हेलो व्यूअर्स, हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हम करेंगे सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर जो अभी आया था मैथ्स का, बेसिक मैथ्स का 10th क्लास का। उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम, और ये सीरीज़ चलेगी। इसमें हम सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे मैथ्स के जो भी पेपर में आए हैं वन बाय वन। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आपको पता ही है, क्वेश्चन 1 to 20 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क का एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, 1 मार्क ईच। तो उस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने ये पेपर का मैंने प्रिंट निकलवाया है, ये रखा हुआ है, इसमें क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहा है और सॉल्यूशंस हम इस शीट पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा आपके स्क्रीन पे विजिबल है। इफ़ HCF of x, 20 is equal to 2 and LCM of x, 20 is equal to 60, then value of x is। हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या दे रखा है, दो नंबर्स हैं हमारे पास, x और 20। ये दो नंबर दे रखे हैं हमें दिया है कि इनका जो HCF है वो है 2 और LCM है हमारे पास 60। हमें बताना है कि x की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो जो HCF होता है वो क्या होता है एक्चुअल में, HCF वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो और हाईएस्ट हो। मतलब ये कि अगर HCF 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं x को लिख सकती हूँ 2 इंटू कोई नंबर। इसका मतलब x जो है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। सिमिलरली 20 भी ऐसा ही दिखना चाहिए, 2 इंटू में कोई नंबर। अब 20 इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग होगा, तो यहाँ से हमारी z की वैल्यू आ जाएगी 20/2, मतलब कि z कितना आ गया, 10। z की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब हम बात करें LCM की, तो LCM है हमारे पास 60। LCM का क्या मतलब है, LCM का मतलब ये हुआ कि दोनों में 2 तो है ही है जब HCF है। यहाँ से अगर इन नंबरों का जो हमने एक्सपेंशन लिया है इधर से, यहाँ से LCM निकालें तो क्या आएगा, 2 इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ से LCM से HCF से जो हमने एक्सपेंशन देखा है उससे हमारा LCM ये बनेगा। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर आपको HCF और LCM की बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं LCM और HCF की, वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, आप एक बार उसको देख लें। या फिर आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, और काफ़ी वीडियोस हैं, तो उससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और LCM हमें दिया हुआ है 60। अब हमारे पास Z की वैल्यू ऑलरेडी है, तो Y की वैल्यू भी निकाल लेंगे हम। y की वैल्यू आ जाएगी 60/2 इंटू 10, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है x की वैल्यू। x क्या है हमारा, 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो हमारा जो x है वो हो जाएगा 6। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आप वीडियो को पॉज कर लें अगर थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं। क्वेश्चन में देखें, आपको स्क्रीन पे विजिबल है, मैंने कुछ इस तरीके से ही प्लेस किया हुआ है मेरा जो कैमरा है वो, ताकि जो दोनों चीज़ें आपको अच्छे से विजिबल हो, मुझे बार बार रिप्लेस ना करना पड़े, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। हमें पास पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस बताना है हमें 2 पॉइंट्स का, 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें। पहला पॉइंट है -6,9 एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 2,7। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का, अगर 2 पॉइंट हैं x1, y1 ले लेते हैं और दूसरे पॉइंट को हम x2, y2 ले लेते हैं अगर, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस को d से डिनोट करते हैं हम, रूट लगाते हैं, और सेकेंड वाला जो पॉइंट है हमारा, जैसे अगर ये P है और ये Q है सपोज, तो PQ लिखते हैं इसको, डिस्टेंस PQ लिखते हैं इसको हम, वेक्टर नहीं, डिस्टेंस PQ, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा
उसमें हम सेकंड वाले पॉइंट में से x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। तो वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा 2, यहाँ पे x2 है हमारा 2, रूट लगाएंगे 2 माइनस x1 क्या है हमारा, x1 है हमारा -6, तो -6 को ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट लगा के क्योंकि 2 बार माइनस है। यहाँ स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, y2 की वैल्यू डालेंगे 7 माइनस 9 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये स्क्वायर बाहर है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 + 6 का स्क्वायर, और 7 माइनस 9 इट्स -2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर ऐसे होगा -2 इंटू -2, माइनस माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 4। ये बन जाएगा हमारे पास रूट 68। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब पहले इसको ब्रेक कर लेंगे हम, मिनिमम जितना हो सकेगा हमसे मैक्सिमम। यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 17। आप यूनिक फैक्टराइजेशन, टाइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, उससे भी निकल आएगा ये। और रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, पेयर में, तो 2 का जो पेयर है वो बाहर आ जाएगा, 1 2√17 यूनिट्स जो है ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। हमारा जो आंसर है सेकंड का वो हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है हमें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है वो दी है हमें 5n-6, वो दी है हमें 5n-6। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, और पूछा क्या है हमसे, कॉमन डिफरेंस पूछा है। nth टर्म का जो डिनोशन है वो किससे दिया है, 5n-6 से दिया है। हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा है, डी पूछा है। तो डी कैसे निकालते हैं, डी जनरली हमें अगर कोई एपी दे रखा हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कोई दे रखी हो, तो वो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके भी निकाल सकते हैं सिंपल, या फिर कोई और 2 टर्म दे रखी हो लगातार वाली, तो आगे वाली टर्म में से हम पीछे वाली टर्म को माइनस कर देते हैं, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक जनरल पैटर्न दिया हुआ है, तो सिंपली हम n को बहुत बड़ा नहीं लेंगे, छोटा सा ही ले लेंगे। n को 1 पुट कर लेंगे और n को 2 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी, और इन दोनों को माइनस करके हम हमारा कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। n को 1 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1, 5 माइनस 6 इट विल बिकम -1। पुट n here 2, what will we get? We get 10 minus 6, this is nothing but 4. Now the common difference will be second term minus first term. Second term is 4 minus first term, this is -1, and it will become 4 plus 1 and 5. The answer will be C part, that is 5. Question number 4. One of the zeros of a polynomial px is, px दे रखा है हमें एक, px is kx² minus 9x plus 3. ये px है हमारा polynomial in x. This is polynomial in x, ये दे रखा है हमें। इसका एक जीरो दिया हुआ है -3/2। जीरो मीन्स जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वो वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर डालने पर वो पूरा जीरो वैल्यू दे दे हमें। ये पॉलिनोमियल है हमारा x में, इसका 1 0 दे रखा है ये -3/2। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह पे -3/2 को रखेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि k की वैल्यू बताओ।
इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इन्होंने मिस कर दिया, उसकी जगह पे के डाल दिया और इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। तो 0 जो दे रखा है वो डालते हैं, पहले पी एक्स लिख लेते हैं। हमारा पी एक्स है हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। अब 1 0 जो दे रखा है वो क्या है, -3/2, मतलब कि p -3/2 x की जगह पे ये रखने पर ये 0 दे देगा। तो जहाँ जहाँ पर x है पॉलिनोमियल में वहाँ पे वैल्यू डाल देंगे -3/2 और इक्वेट कर देंगे 0 से, तो k की वैल्यू आ जाएगी। इसको स्क्वायर किया, -9 की मल्टीप्लाई -3/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, k 9/4, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा 27/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। अब थोड़ा सा स्पीड अप कर देती हूँ मैं। ये बन जाएगा 9k प्लस एलसीएम 4 आएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 54, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 12, इक्वेट करेंगे 0 से, ये 4 यहाँ जाके 0 बन जाएगा। ये बचेगा हमारे पास 9k प्लस 54 और जो 12 है उसको मैं ऐड कर दूंगी, इट विल बिकम 66 इक्वल टू 0। 9k इज इक्वल टू -66, k इज इक्वल टू -66/9। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 3 से, इट विल बिकम -22/3। तो हमारा जो आंसर है वो होगा डी, 4th का होगा डी। आप पहले वीडियो को पॉज कर लें और फिर उसको खुद करने की कोशिश करें, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि ये ओबियसली क्वेश्चंस हैं तो आपको टॉपिक आना ही चाहिए इसको करने के लिए। फिर भी इतना सिंपल कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास 3 कॉइन्स आर टोस्ड टुगेदर, 3 सिक्के उछाले गए। द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 1 कॉइन शोज टेल। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सिर्फ एक सिक्का ही हमारे पास जो है वो टेल शो करे। मतलब कि हमारे पास 3 सिक्के हैं, तो हमारे जो पॉसिबल जो हमारे वांटेड या पॉसिबल आउटकम्स जो हमें चाहिए है, पॉसिबल आउटकम्स विच वी वांट, वो क्या होंगे। पहला इसमें क्या बोला है कि सिर्फ एक सिक्के पे टेल आई, तो हो सकता है पहले पे टेल आ जाए फिर एच शो हो जाए, एक ये आउटकम हो सकता है। एक हो सकता है कि पहले पे हेड आ गया फिर टेल आ गया फिर हेड आ गया, ये हो सकता है हमारा फेवरेबल आउटकम्स। इसको फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। एक हो सकता है कि हमारा दोनों पे पहले एच आ गया, हेड आ गया, लास्ट वाले पे टेल आ गया, दिस इज ऑल्सो अ फेवरेबल आउटकम। ये 3 हमारे पास फेवरेबल आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी किसी भी सिक्के पर टेल या हेड आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, 1/2 1/2। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। इट विल बिकम 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 and it will become 3/8. So this will be the answer. Question 5 का आंसर होगा हमारा B। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं 5 क्वेश्चन के सेट करवा दूंगी, या जैसे भी होगा। जो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रख रही हूँ मैं, 14 to 15 मिनट्स का वीडियो होगा ताकि आप इजीली सीख सकें। तो क्वेश्चन जो है वो आप पहले अच्छे से रीड करें, क्वेश्चन रीड करके आप खुद ट्राई करें, क्वेश्चन को समझें, तभी आप सीख पाएंगे।
और दूसरा मेरे पास हिंदी मीडियम का पेपर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, लेकिन मैंने क्वेश्चन को पूरा हिंदी में समझा दिया है, तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। हिंदी में क्वेश्चन पूरा समझा दिया मैंने, जीरोस को शून्य बोलते हैं, तो आप ट्राई कर ले। तो अगली वीडियो में लेकर आऊँगी मैं अगले क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।